हेलो साथियों, आप सबों का स्वागत करता हूं अपने परिवार एनसीईआरटी बाय श्याम पे। तो आज बहुत दिन के बाद क्लास ले रहा हूं, जैसा कि आप लोग को मैं बताया था। 20-22 तारीख से मैं क्लास चालू करूंगा, लेकिन थोड़ा डिले हुआ। तो उसमें थोड़ा अभी कुछ दिन से मैं टेंशन में चल रहा था, इसीलिए थोड़ा एग्ज़ाम सबका प्रेशर है, इसीलिए नहीं ले पा रहा था। तो सोचा आज क्लास लेते हैं। तो इसमें जो है हम प्रश्नावली 1.2 का जो है आज पूरा जितना सवाल है पूरा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देखिए और समझिए, ठीक ना। तो चलिए क्लास का पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में बोल रहा है लिखने के लिए। तो इस टाइप का सवाल क्या होता है, वैसे आप जानते होंगे अभाज्य संख्या। सबसे पहले अभाज्य संख्या कहते किसको है ये पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं, उसे बोलते हैं जो या तो एक से भाग चल जाए या तो स्वयं से भाग चल जाए। स्वयं मतलब जैसे दो है तो दो से, जैसे यहाँ पे एक से भाग चल जाए या नहीं तो स्वयं से भाग चल जाए। तीन है तो तीन से ही, जैसे एक से भाग चल जाए या मतलब स्वयं से भाग चल जाए। ये संख्या जो होता है ये संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें जो है आप 1 से 100 तक जान सकते हो। वैसे नॉर्मली 25 होता है, वो सब आपके सिलेबस से बाहर है, वो सब नहीं पूछेगा। तो हम ये बता दिए कि स्वयं और अपने आप से जो भाग लगता है एक या स्वयं से, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ कर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने के लिए तो क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूँ। मैं बोलूँ ये 6, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसको अगर अभाज्य संख्या में लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब देखिए ये भी अभाज्य बन गया, ये भी अभाज्य बन गया, ठीक ना। इसी को इस सवाल को इसी फॉर्म में लिखना है। अभी ये ऐसे है, मान लीजिए ये 6 है, इसको ऐसे बनाना है। जैसे मान लो हम अगर जो आपको दे दिए 21 दे दिए, हम बोलेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए, इसको क्या लिख सकते हैं 3 सत्ते 21। अब देखिए 3 भी अभाज्य संख्या हो गया और 7 भी अभाज्य संख्या हो गया। तो वही सवाल है, तो इसको बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे है 140 का। तो क्या करेंगे, इसका जो है गुणनखंड करेंगे। 2 से लगा सकते हैं, फिर 2 से लगा सकते हैं, भाग दे रहे हैं, इसमें फिर 5 से लगाएंगे, ऐसे बन गया। तो अब ये जो है इसको क्या करेंगे, लिखेंगे गुणा के फॉर्म में, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक। अब देखिए ये 2 कै ठो है, 2 ठो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। 5 को सेम रहने देते हैं, एक ही ठो है। यही अभाज्य, देखिए अब ये भी अभाज्य संख्या हो गया, 7 हो जाएगा यहाँ पे। 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, 2 ठो था तो इसलिए पावर में चढ़ा दिया। तो ये अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया, यही आंसर हो गया। सबको इसी तरह बनाना है। जैसे अब इसको बनाते हैं, सेम करेंगे, वही गुणनखंड करेंगे। 2 से देंगे 7, 8, 3, 9, फिर देते हैं 3 से 13। अब नहीं लगेगा, 13 से ही लगेगा, तो क्यों लगाना। तो सीधा इसको लिख देते हैं गुणा के फॉर्म में, गुणनखंड के फॉर्म में, बोला लिखने के लिए। तो 2 ठो है, इसको पावर के रूप में लिख देते हैं, 3 एक ही है, 13। यही हो गया आंसर। यही अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में, गुणनखंड गुणनफल के में जो है ना, ये गुणा के रूप में है। अभाज्य गुणनखंड है, गुणा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या है, गुणा के रूप में बोल रहा था लिखने के लिए सिर्फ, और कुछ करना नहीं है इसमें। सवाल में कोनो परेशानी नहीं है, सवाल ईजी है। तो फिर इसमें लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें कितना से लगाइएगा, 5 से लगा सकते हैं। अगर पहले ये 10 18 3 से लगा देते हैं। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचा 15, ठीक। फिर 3 से लगाते हैं, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचा 15, फिर कितना से लगा दे
5 से लगाते हैं, 5 8 40, 25 25, फिर 5 से लगाते 17 आ जाएगा। अब नहीं लगेगा, अब 17 से ही लगाना है। तो अब इसको फिर गुना के फॉर्म में लिखते हैं, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2, 17 पावर 1, कुछ नहीं है पावर 1 दे सकते हैं, यही हो गया आंसर। यही गुणनखंड के फॉर्म में है। अब इसका करते हैं 5वां नंबर का, 500, 5005 का कितना से दीजिएगा, 5 से देते हैं, 1001, ये कितना से जाएगा, कितना से जाएगा ये, अगर जो इसमें 7 से लगाते हैं, देखते हैं, 7 का 7, इसमें बचा 3, 30 बना, 7 चौके 28, फिर इसमें 2 बचा, 7 21 लग गया। अब इसमें 11 से लगाते हैं, 11 का 11, 11 33 हो गया ये। तो इसको क्या करते हैं, अब फिर इसको गुणनफल के रूप में लिखते हैं, गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, सब अलग अलग है। यही हो गया आंसर इसका। 5 भी एक ही तो है, 7 भी एक ही है, 11 भी यही है, एक ही है, सब एक ही है, हो गया। अब इसका करते हैं, तो इसमें कितना से लगेगा भाग, कितना से लगेगा, अगर जोड़ते हैं 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से इसमें जा रहा है 6, ये नहीं जाएगा, 7, 5 से तो जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, तो कितना से लगाते हैं, 11 से जाएगा, 11 6 से 11 से नहीं जाएगा, 17 से जाएगा ये, 17 से लगाते हैं, 17 चौके 68 हो जाएगा, बचेगा 6, फिर आ जाएगा 17 51, 51 आ जाएगा। इसके बाद जो है 70 3 51, फिर जो है इसमें हम 17 17 19 से इसमें गया, 19 बार में आप लगाते हैं, 19 दूना 38, इसमें बचा कितना 5, 19 3 57 हो गया ये। अब सभी इसका तो होगा ही नहीं, इससे यही हो गया आंसर इसका। तो आसान है सवाल, इसमें उदाहरण में जो बचा है उसको आप लोग बना लीजिएगा खुद, इसको देखिए, जिसको उतारना है उतार सकते हैं, ठीक ना। तो अगला सवाल पे चलेंगे, 2 नंबर आएगा, इस टाइप का सवाल अगर आता है तो 2 नंबर, और ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में छोटा छोटा सवाल है तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो इसको देख लीजिएगा। तो अगला सवाल पे चलेंगे, अगला सवाल क्या कहता है। तो अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा यहाँ पे, कहता है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक। कहता तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो सबसे पहले तो इसमें हमको बोला, यहीं पे प्रश्न पूछ दिया, ये यहाँ से निकल गया कि HCF निकालिए और LCM निकालिए, फिर उसको जांच कीजिए कि अगर 2 संख्या को हम गुना करते हैं ना, जो आएगा वही LCM और HCF को गुना करेंगे ना, तो दोनों बराबर होगा। ये वही कहता है, जांच करके बताइए कि 2 संख्या को गुना करने पर उसका कितना LCM आया, कितना HCF आया, उसको जब गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर होता है, ये पूछ रहा है सवाल में। तो सवाल बनाते हैं। तो HCF और LCM आप लोग जानते ज़रूर होंगे, क्योंकि हम पहले भी, अगर इससे पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसमें बता चुके हैं। तो अभी भी हम LCM HCF, अभी इससे पहला सवाल वही था। तो इसका सबसे पहले करते क्या है, गुणनखंड के फॉर्म में लिखते हैं, 13, ठीक। अब नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, 91, 7 से देते हैं, अब नहीं जाएगा। तो करते क्या है, बोला HCF निकालने के लिए, तो पहले HCF निकालते हैं।
तो HCF कैसे निकलता है, अगर यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए तभी हम 2 ले सकते हैं। ठीक, इसमें 13 है तो इसमें 13 मिल गया, 13 लेंगे। कहने का मतलब इसमें जो मिला इसमें मिला तो वो ले लेंगे, जो इसमें नहीं मिला या इसमें नहीं मिला तो उसको नहीं लेंगे। मतलब दोनों में मिलना चाहिए, जैसे 13 मिला इसमें 13 मिला तो 13 ले लेंगे। यही हो गया HCF। और यहाँ पे तो कुछ है नहीं। LCM में देखिए, LCM में पहले 2 इसमें मिला नहीं मिला, लेकिन मिले अथवा नहीं मिले लेकिन ले लेना है, 2 लिए। अब इसके बाद 13 मिल रहा है, 13 मिल रहा है तो एगो 13 लेंगे। 7 मिला नहीं मिला तो यो लेंगे। इसमें HCF में जो है ना, जो दोनों में रहे वही लेते हैं। LCM में जो दोनों में रहे उसमें से तो एक ही लेंगे, जैसे 13 है एक ही लिए। इसके अलावा जो नहीं है उसको सबको लिखना होगा, जैसे 2 भी लिख दिए, 7 भी लिख दिए, 13 एक ही को लेंगे। ठीक, तो अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये आता है 14 × 42, 14 × 14 और 4 18, 182। तो कहने का मतलब मेरा सबसे पहले सवाल का आंसर यही निकल गया कि HCF तो ये निकल गया, LCM ये निकल गया, एक आंसर हो गया। अब कहता है इसको जांच करिए, जांच भी कीजिए। कहता है क्या, ये देखिए यहाँ से जो लाइन है ना ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। यहाँ जो हम सवाल निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, 2 संख्या क्या दिया था, 26 दिया था पहला संख्या, दूसरा संख्या 91 दिया था। 2 संख्या यही है। कहता है 2 संख्या का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो 2, इसको हम ऐसे देखिए, चलिए लिखते हैं, हिंदी में लिख देते, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। इसको सूत्र मानिए या जो मानिए, एक तरह से सूत्र ही हो गया। ठीक ना, 2 संख्या का गुणनफल। अगर 2 संख्या का गुणनफल बोले तो इसको हम, ये भाषा में लिखा गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। नहीं हुआ, 2 संख्या का गुणनफल, यही तो HCF के बराबर है। अब हम बोलेंगे पहला संख्या क्या है, तो पहला संख्या इसमें जो हम HCF निकाल रहे थे, पहला संख्या था 26 गुना दूसरा संख्या क्या था 91। अब HCF हम कितना निकाले हैं 13, तो यहाँ 13 लिखेंगे। LCM कितना निकाले 182, तो यहाँ 182 लिखेंगे। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो गुना करने पर आप लोग तो गुना कर भी सकते हैं, तो गुना करने पर आ जाएगा 2366। इसका भी 2366 आ जाएगा, इसका भी 2366 आ जाएगा। यही बोल रहा था प्रूव करने के लिए कि 2 संख्या का गुणनफल LCM और HCF को गुना कीजिएगा तो बराबर होता है, प्रूव कीजिए। तो ये प्रूव हो गया। तो ये भाषा में लिखा है, ये ऐसे लिखा है, ये चीज़ एक ही है। तो देखिए, उतारिए इसको अपने कॉपी में। NCERT का सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है NCERT। तो अगला सवाल इसमें, इसका 2 नंबर यहाँ पे है। तो ठीक है, मिटाते हैं आगे, इसको आप बना लीजिएगा। ये हो गया, इसको मिटा देते हैं सिर्फ, ठीक ना, इसका काम पड़ेगा अभी। तो अब फिर इसका बारीकी से HCF बोला निकालने के लिए, फिर LCM बोला निकालने के लिए। तो HCF निकालते हैं, सबसे पहले इसको गुणनखंड के फॉर्म में लिख देते हैं। गुणनखंड के फॉर्म में लिखेंगे, 2 से देंगे 2 5 5, फिर 3 से देंगे 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से देंगे 17 5 85 हो गया। फिर वहाँ क्या है 92 है, इसको करते हैं 4 6 23। अब नहीं जाएगा, तो HCF निकालिए पहले। HCF में हम क्या बोले, दोनों में मिलना चाहिए। पहले देखिए यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मिल गया, ले लिए 1 2।
यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है तो नहीं लेंगे, मिलना चाहिए। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, नहीं लेंगे। 17 है, इसमें 17 नहीं है, नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब HCF मेरा निकल गया 2। ठीक, तो अब LCM देखते हैं। LCM में क्या करेंगे, 2 मिला 2 मिला तो मतलब 1 2 ले लिए। फिर 3 मिला, इसमें 3 नहीं मिला तो यो 3 ले लेंगे। ठीक, इसमें 5 मिला, इसमें नहीं मिला फिर भी 5 लेंगे, नहीं हो मिला तब पर भी ले लेंगे। 17 इसमें भी नहीं है तो यो 17 ले लेंगे। 1 2 इसमें बचा हुआ था, फिर 2 ले लेंगे। 23 बचा हुआ है, ले लेंगे। ठीक, ये हो गया। अब इसको गुना करते हैं। गुना करने पर आपको आ जाएगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। गुना करने पर आपको आ जाएगा ये 23 46, 23 46 इतना आ जाएगा। तो अब फिर इस पर चलेंगे, यही इस तो मेरा एक ठो आंसर तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब इसको कहता है जांच कीजिए, तो जांच करेंगे तो क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ 2 संख्या गुणनफल HCF गुना LCM बराबर, तो पहला संख्या गुना दूसरा, मतलब 2 संख्या बोला तो मतलब पहला संख्या दूसरा संख्या की बात बोल रहा है। तो पहला संख्या कितना है, 510 है। दूसरा संख्या कितना है, 92 है। फिर HCF कितना निकाले, 2 निकाले, 2 लिखेंगे। LCM कितना निकाले, 23 46, 23 46 जीरो लगा करके। ठीक, तो आप इसको जब गुना कीजिएगा तो आपको 46 92 जीरो ये इतना आ जाएगा। हो गया प्रूव्ड। बराबर करना था, सही में बराबर होता है। तो देखिए इसको सेम अगला सवाल भी इसी तरह है, उसको भी फिर बनाते हैं। आप लोग बनाते रहिए, आप देखते हैं, कोशिश करेंगे आगे फिर क्लास बहुत जल्द आए। ठीक ना, थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है मेरे साथ कुछ दिन से, तो इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्लास। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगला सवाल क्या है, इसी का तीसरा नंबर क्या कहता है, 23 33 6 और 54 का। चलिए इसका निकालते हैं। तो इसका फिर गुणनफल के रूप में भाग दे करके निकाले, गुणनखंड के रूप में देंगे। 1 6 8 8 4, फिर यहाँ पे 4 2, फिर यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे 3 7, ये आ गया। ठीक, फिर 54 का लेते हैं। 27 दूना 54, 3 से देंगे, 9 3 27, 3 से दिया। अच्छा समझिएगा, ठीक ना, कोशिश कीजिए समझने का। अब HCF निकालते हैं। HCF में हम क्या बोले, जो यहाँ पे मिले यहाँ पे मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं यहाँ पर भी मिल जाए, कोनो बात नहीं है। मतलब 2 मिला तो इसमें 2 मिला, 1 हो गया। ठीक, 2 मिला इसमें, अब 2 है भी नहीं तो 2 को जिक्र नहीं करना है, छोड़ दो 2 को। 3 मिला, यहाँ पे 3 एक ठो जोड़ा लग गया, हो गया। अब इसमें 7 है, इसमें 7 है नहीं, छोड़ दो, यही हो गया HCF आ गया मेरा 6। LCM चलते हैं। LCM में क्या हुआ, 2 2 तो मिल गया, ठीक है। अब फिर 1 2 3, इसका 3 का जोड़ा नहीं लगा तो यो ले लीजिए, तीनों 2 लेना होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, एक ठो 3 लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 को 3 बचल है तो इसको दोनों 3 लेना होगा, काहे कि इसका जोड़ा नहीं लगा है। ठीक, 7 बचा हुआ है, 7 का जोड़ा नहीं लगा है, इतना आ गया। ठीक, तो अब इसका गुना करेंगे, तो गुना करने पर आपको आ जाएगा, गुना कर लीजिएगा अच्छा से। तो गुना करने पर आपको आ जाएगा 30 24। ठीक, तो HCF ये आ गया है, LCM ये आ गया, आंसर तो यही हो गया। अब इसको सिद्ध करना है, तो कहता है क्या, 2 संख्याओं गुणनफल इतना बराबर इतना होता है। तो 2 संख्या, पहली संख्या कितना है 336, दूसरी संख्या 54 बराबर। अब HCF कितना है, HCF है 6, LCM है 30 24। इसको गुना करने पर आपको आ गया कितना, 18 144 बराबर 18 144। ठीक, यही प्रूव हो गया। तो अगला सवाल पे चलेंगे, आप लोग उसको देख लीजिए, देखिए उतारिए।
6 से अगला सवाल पे चलेंगे। तो इसको पहले मिटा देते हैं। तीसरा नंबर, ये सब सवाल में जान नहीं है, थोड़ा एक बार अगर समझ गए ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर एक बार में नहीं समझते हैं तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, क्या दिक्कत है। देखिए, चलिए अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। नॉर्मल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबका क्या करना है, गुणनखंड के फॉर्म में लिखना है। इसको आप रफ में कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 12 को गुणनखंड के फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3। LCM लीजिएगा तो ऐसे ही आएगा, आप लोग कर लीजिएगा। 6 आया, फिर देंगे इसको तो यहाँ 3 आएगा, तो यही लिखे हैं हम, 2 गुना 3 यही लिख दिए हैं। तो लिखना ज़रूरी नहीं है, कितना लिखेंगे बार बार। तो अब 15 है, 15 क्या लिख सकते हैं, 3 5 15। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 7 21। अब बोला HCF निकालने के लिए, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, HCF में हम क्या बोले हैं, सब में मिलना चाहिए। तो सब में क्या, इसमें 2 है तो इसमें 2 है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो मतलब 2 तो होगा नहीं। इसमें 2 है, 2 तो है ये नहीं। 3 है, 3 मिला 3 मिला 3 मिला, मतलब 3 सब में है, तो इसलिए 3 हो गया। अब तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब इसका HCF हो गया 3। LCM भी देख लेते हैं। LCM क्या होगा, LCM हो जाएगा आपको 2, इसमें नहीं है फिर भी लेना होगा, 2 ले लिए। 3 है 3 है 3 है, 3 एक ही लेना पड़ेगा। 5 नहीं है, एक ही लेना पड़ेगा। 7 नहीं है, एक ही लेना पड़ेगा। इसका गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 4 4 3 12 12 5 60 60 70 420। ठीक, यही हो गया आंसर, यही हो गया, यही दोनों। सेम इसी प्रकार इसको भी बनाना है। तो चलिए इसका भी हल करते हैं। इसमें करना क्या है, इसको 17 क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1 लिखेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा उसको। तो ये गुणनखंड के रूप में इसी तरह लिख सकते हैं। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुना 1 लिख सकते हैं। 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 गुना 1 लिख सकते हैं। अब इसका HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो HCF निकालेंगे तो HCF क्या है, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन इसमें सब में एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है। जैसे 17 है यहाँ पे, 17 तो इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है। तो एक ही ऐसा अंक है कि जो सब में आ रहा है, तो हम सब में आ रहा है तो 1 ले लेंगे, हो गया। मतलब HCF 1 हो गया। LCM में इसका जो है ना, गुना करने में प्रॉब्लम है। HCF तो आसान है, इसको गुना करने पर आपको आ जाएगा 11 33 9, यही हो गया आंसर। आसान है, इसका भी सेम उसी प्रकार करते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3। अब अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है, सब अभाज्य संख्या होना चाहिए। या LCM लेके आप कीजिए, कुछ भी कीजिए, जो भी कीजिए। जो एक बार जान गया तो उसको बार बार कितना लेगा। अब HCF निकालते हैं। HCF क्या आ जाएगा, 2 नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, 2 का जिक्र नहीं, 5 का जिक्र नहीं, 3 का जिक्र नहीं, कोनो में कोनो चीज़ है। सिर्फ एक ही ऐसा अंक है, एक तो अपने मन से गुना भी कर सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। एक ही ऐसा अंक है कि जो कि सब में है, तो इसलिए HCF 1 हो गया। ठीक, इसके बाद LCM LCM आपको आ जाएगा। LCM तो आपको सब लेना पड़ेगा, काहे कि 2 एक इसी में है, 3 सिर्फ इसी में है, तो इसको सब को लिखना होगा। 5 भी सबको लिखना पड़ेगा। इसको गुना करने पर आपको आ जाएगा 1800। तो एक आंसर ये, एक आंसर ये हो गया। तो आसान है, 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, इसको समझिए, आसान है। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। तो अगला सवाल चौथा नंबर पे, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है HCF 306 और 657 का बोला
कितना है 9 है। कहने का मतलब ये जो है ना HCF, इस संख्या का जो HCF निकाला ना तो 9 आया, ठीक है। फिर कहता है इसी संख्या का आप LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ बोलो ना LCM, खाली लिखावट में अंतर है, ठीक ना। ये डरा दिया है, सिर्फ स्टूडेंट को जो है ना ये डरा दिया है। देखिए क्या क्या बोला कि यही संख्या, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। बोला इस संख्या का हम आपको दे दिए HCF 9 है, ठीक। तो आप LCM बताइए, LCM क्या होगा व्हाट। ये सवाल ऐसे पूछा गया है, सिर्फ डराने के लिए पूछा गया है। इसमें क्या है, अभी हम क्या बताएं, अगर जो एक बात बताइए, हम बताएं क्या, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है, HCF होता है। अब दो संख्या गुणनफल, तो दो संख्या इसमें कौन है, ये संख्या एक संख्या, ये पहला दूसरा, मतलब पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM। ये लिखना जरूरी नहीं है, आप समझ जाते हैं तो कोनो बात नहीं है, फास्ट में लिखने के लिए इसे हम वैसे दोनों बता रहे हैं। तो पहला संख्या 306 गुना 657 बराबर LCM पता नहीं, यही निकालना ही है। HCF दिया गया है, LCM बराबर कुछ नहीं, HCF 9 दिया गया है। अब बताइए, ये इस बगल दिया गया है, इसको हम इस पार ला देंगे, कटा उठा के जो आएगा तो LCM निकल जाएगा आसानी से। तो वही करते हैं, इसको करेंगे क्या, ऐसे इस पार में ऐसे नहीं रहने देते हैं। ये 9 को ये गुना में है, जब ये बराबर के इस पार लाएंगे तो ये भागा में चल जाता है, तो LCM इस पर में LCM बचा, मतलब LCM ये जो हल करके आएगा तो वो LCM हो जाएगा। इसको कटाते हैं 9 एका 9, 9 तिया 27, 9 चौके 36। इसको सही से लिख लेते हैं अच्छा से। इसको क्या लिखेंगे, LCM बराबर 34 गुना 657। इसको आप गुना कर लीजिए, वैसे गुना करने पर आ जाएगा 22, 23, 8, मतलब 22,338। यही बोल रहा था, LCM बताइए है यहाँ पे, इसी संख्या का LCM, इसी का निकाल दिया, हो गया, इसमें कुछ नहीं है। तो ये सवाल वैसे डराने के लिए इसे उल्टा पुल्टा करके दिया था, कुछ नहीं बोला HCF इतना है, LCM बताइए क्या होगा, इसी फॉर्मूला पर निकाल दिए। अगर हो सकता है कभी आपको यहाँ पे HCF दिया है, हो सकता है कभी LCM दे देगा, कुछ भी बोलेगा HCF निकालिए, तो यहाँ LCM की जगह पे वो मान रख देंगे, HCF यहाँ रहेगा तो गुना में, तो ये LCM को इधर कर देंगे तो HCF निकल जाएगा आसानी से। तो चेंज भी कर सकता है सवाल को, कोनो भारी बात नहीं है, तो डरना नहीं है, सेम इसी तरह बनाना है। अगला सवाल पे चलते हैं। कहता है कि आप जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n कोनो प्राकृत संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब साफ है, अगर हम 6 पर पावर, अगर n प्राकृत संख्या है, कुछ भी रख सकते हैं, एक रखते हैं तो ये तो 6 ही आएगा, 0 पर समाप्त हुआ नहीं हुआ। अगर इस पर 2 रखते हैं पावर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको और बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, ऐसे 2 गुना 3 गुना 2, कतनों गुना करेंगे इसको, ये मेरा 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। अगर इसमें पावर 3 चढ़ाते हैं, प्राकृत संख्या बोला तो n जरूरी थोड़े है, एक ही लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आप, कितनों लीजिए, 1000 10 लाख 20 लाख कुछ भी लीजिए, तब पर भी कभी 0 अबे नहीं करेगा, ठीक, ये 0 नहीं आएगा। तो वही सिद्ध करना है कि आप 0 नहीं आएगा। तो अच्छा एक बात बताइए, कैसे 0 आता होगा कोई भी अंक में, जैसे यहाँ पे 2 है, हम कतनों बड़का संख्या दे दे, कतनों बड़का संख्या दे दे, कतनों बड़का संख्या दे दे, देखिए यहाँ पे 7, कतनों बड़का दे दे, इसमें 2 है, 5 जब तक नहीं रहेगा ना तब तक ये 0 लास्ट में भी नहीं करेगा, कभी नहीं आएगा। 2 एक ठो है फिर भी नहीं लगेगा, अगर 2 और 5 दोनों रहेगा ना तब ये अंत में 0 पर समाप्त होगा। तो मतलब हमको 0 लाने के लिए क्या आवश्यक है, 5 और 2। जब तक किसी भी गुणनफल में 5 और 2 नहीं आएगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो यही बात यहाँ पे लिखना है, सिर्फ कुछ करना नहीं है इसको।
तो लिखना है, देखते हैं। तो इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कोई संख्या शून्य पर समाप्त तब होती है, लिखेंगे यहाँ कोई संख्या शून्य पर समाप्त तब होती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 कम से कम एक बार आना जरूरी है, तभी समाप्त हो सकता है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक वो शून्य पर समाप्त होगा नहीं, कहेगा हम आपको प्रूव करके बता दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम 6 को, इसलिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1 लेके चलते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 कभी शून्य होगा, मतलब इसमें तो 2 गुना 3 आ रहा है, 2 गुना 5 नहीं आ रहा है। तो अब लिखेंगे यहाँ 6 का गुणनखंड करने पर, लिखेंगे यहाँ 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप में नहीं आया, ठीक, नहीं आया। अर्थात यह कभी भी शून्य पर समाप्त, यह दीजिए, 6 दे दीजिए, 6 कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या, पोस्टमैन दे देते हैं, संख्या के लिए, कोई भी प्राकृत संख्या लीजिए शून्य होबे नहीं करेगा। तो इसको खाली भाषा के रूप में लिखना है, कुछ नहीं करना था, हो गया प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, कभी नहीं हो सकता है। तो आगे चला जाए, देखते हैं, बहुत दिन के बाद क्लास लिए हैं, कितना तो बोल भी रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कमेंट में, कितना स्टूडेंट सब कि सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। अब उसको क्या बताएं कि क्या प्रॉब्लम है हमको कुछ दिन से, चलिए क्या बताएं आप लोग को, प्रॉब्लम तो ज़िंदगी भर है, और ये प्रॉब्लम, चलिए छोड़िए, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रॉब्लम का तो बातें क्या करना। अगला सवाल क्या कहता है, 6 नंबर का है, कहता है व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। तो आप भाज्य संख्या के बारे में आप जानते होंगे ज़रूर, तो भाज्य संख्या बोलिए या संयुक्त संख्या बोलिए या यौगिक संख्या बोलिए, एक ही बात है। तो तभी जो जिक्र चल रहा था इससे पहले सवाल, उसमें अभाज्य का बात चल रहा था, इसमें भाज्य का बात चल रहा है। तो भाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो एक से भी जाए, अदर संख्या से भी जाए, स्वयं से भी जाए, मतलब 3 या 3 से अधिक जाना चाहिए। 2 होगा तो वो तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो मतलब इसमें जो है ये पहला अभाज्य संख्या 4 हुआ, मतलब एक या स्वयं के अलावा किसी और अदर संख्या से भी विभाज्य हो, ठीक, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो वही यहाँ पे
दिखाना है कि आप इसको दिखाइए कैसे दिखाते हैं कि इतना इतना ये और ये कैसे अभाज्य संख्या है। तो करते क्या है, पहले इसको उतार लेते हैं 11 13 और इतना को, यहाँ प्लस है, इसको अच्छा से ध्यान देना है। तो करते क्या है, यहाँ से अगर इसको एक माने, अगर कुछ होता इसको एक मानते तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। वैसे आप नॉर्मली इसको गुना करके इसको जोड़ दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा वो। तो यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं 13 ले लेते, क्या कि 13 इसमें भी है, यहाँ तक में इसमें भी 13 है। अगर कॉमन 13 निकालेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 7 गुना 11, 13 तो निकाल ही लिए। अब प्लस इसमें से 13 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तब ना 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 होगा, ठीक। अब इसका हल करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको गुना करेंगे 77 प्लस 1, इसको हल करेंगे तो क्या होगा 78। तो बस यही हो गया। इसको तो और लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या में स्वयं या एक से भाग जाता था, इसमें तो स्वयं भी है एक से भी है। जैसे अपने मन से एक दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये आदर्श संख्या है ना, मतलब ये आदर्श संख्या, तीनों 3 गोल मिल गया तो हो गया भाज्य संख्या। यही दिखाना था हमको, सेम उसी प्रकार इसको भी दिखाना है। +5, यहाँ ये पूरे में से यहाँ 5 कॉमन लेंगे, यहाँ 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा। जब इसको आप गुना कीजिएगा ना, ये आएगा आपको 1008 प्लस 1। इसको जब जोड़िएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना, 1009। आप इसमें एक फिर गुना कर सकते हैं अपने मन से, 3 को पुड़ गया और भाज्य संख्या हो गया। यही दिखाना था आपको और कुछ नहीं करना था। इसीलिए है क्या कि इसमें क्यों है, क्योंकि इसमें 3 गो संख्या निकल गया, और भी ज़्यादा निकलेगा। इसका अगर खंडित होगा, इसका खंडित होगा तो 3 से ज़्यादा निकल रहा है, तो भाज्य संख्या हो गया। तो अगला सवाल है, अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। हम तो आज क्लास ले लिए, लेकिन क्लास लेने का तो मन ही नहीं करता था, क्या बताएं। लास्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक ना। अब आएगा क्लास, फिर अब क्लास में मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। अगला सवाल जो है, आप लोग एनसीईआरटी का जो है प्रश्नावली 1.1 का देख लीजिएगा, उसमें 7 नंबर का सवाल है। हम पढ़ देते हैं, थोड़ा सवाल बड़ा है, लेंदी हो जाएगा लिखने में, लैंग्वेज बड़ा है सिर्फ, सवाल आसान है। तो सवाल क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल का मैदान है, कोई भी एक खेल का मैदान है, ये मैदान है, इसके चारों ओर जो है ना एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है, बनल है, रास्ता बना हुआ इसके चारों ओर, ठीक, ऐसे रास्ता बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 8 मिनट लगते हैं। कोई सोनिया नाम की लड़की है, ठीक ना, सोनिया, इसको एक बार जब इधर से ये घूमती है ना, यहाँ से यहाँ तक आती है, तो ये 18 मिनट लगाती है, 18 मिनट लगाती है, ठीक। और कहता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। फिर रवि आया, यहीं पे रवि है, रवि जब इसका दौड़ लगाता है यहाँ से यहाँ, इसको जो है, इसको 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, ठीक। इसके बाद क्या कहता है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, कहता है एक ही स्थान, मान लीजिए ये स्थान था, यहीं से चलना प्रारंभ किया एक ही समय में, ठीक ना, एक ही समय में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किया, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहता है कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक ना। तो आपको मैं बता देता हूँ, इस टाइप का सवाल जब भी आए ना,
कोई किसी मैदान में 2 आदमी चक्कर लगा रहे हैं तो उसका सीधा आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक। एलसीएम निकाल करके जो आएगा आंसर हो गया, साफ आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं है। इस टाइप के सवाल में यही करना है। तो करना क्या, 18 का एलसीएम लेना है, ठीक। इधर है कितना, रवि का है 12 मिनट 6 या 3। तो एलसीएम हम क्या बताएं आपको, इसका 2 मिला, 3 नहीं मिला, हाँ मिला यहाँ पे 3, एगो लेंगे, एगो 3 बेसिया है वो लेना होगा, एगो 2 बेसिया है वो लेना होगा। इसको गुना करेंगे तो 9 चौके 36। ये 36 जो आया मेरा क्या आया, घंटा आया, सेकेंड आया, मिनट आया। ये मेरा मिनट आया। क्यों मिनट आया, क्योंकि यहाँ मिनट में दिया गया था। घंटा में दिया रहता तो यहाँ घंटा आता, वहाँ सेकेंड में दिया रहता तो ये सेकेंड आता। तो मतलब कहने का मतलब साफ है, ये जो है ना दोनों 36 मिनट के बाद जो है ना एक जगह मिल जाएगा, ठीक ना। तो सवाल ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक। तो आप लोग बनाइए और ये अगला चैप्टर देखते हैं कब लेना होगा, तो आगे आएगा क्लास। तो ठीक है, आप लोग थोड़ा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए सबको, अगर अच्छा लगे तो, ठीक ना। तो अगला देखेंगे कब क्लास लेते हैं, थोड़ा अभी मेरा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक ना। ये जो हो देखा जाएगा। अगला चैप्टर को फर्स्ट में देखते हैं। केमिस्ट्री का भी क्लास लेना है, फिजिक्स का भी लेना है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, टेंशन ही बहुत है, क्या बताएं। तो ठीक है, आप लोग देखिए, तैयारी कीजिए अच्छा से, लाइक शेयर कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।